Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here, and once again I'm going to explain you the very next video of the enemy, which is which has been producing you for not less than 10 lectures. So students, get ready for the next lecture. Okay, this lecture has been brought to you by me, and just get ready to see how the things got different when doctor had talked to journals about the assassins of that American soldiers, and when he reached to the soldiers at his home, he found a different experience over there. So what reaction did doctor showed, we are going to study right here. All right, let's start. इट वॉन्ट बॉदर मी मच, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा. यंग मैन सेड, यंग मैन ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा ये घाव. हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट, गॉन्ट मीन्स पतला सा, उसका जो यंग फेस था वो दुबला पतला अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. स्टबली मीन्स होता है छोटी छोटी जो है, ब्लॉन्ड मतलब भूरे रंग की जो दाढ़ी थी, उसके नीचे उसका एक पतला सा चेहरा था उसके ऊपर. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. उसने कहा मैं कुछ पाया हूँ, मुझे कुछ मिला है और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ. इफ़ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू, कहता है अगर आप जैसा कोई जैप मीन्स जापानीज़, अगर आप जैसा कोई जापानीज़ मुझे ना मिला होता, वेल आई वुडेंट बी अलाइव टुडे, तो आज शायद मैं जीवित ना होता. आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ. सदाव वाज बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव ने अपना सिर हिलाया लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोला. श्योर, आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ. टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम जो है वो बहुत गर्मजोशी से बोलता रहा. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर, उसकी बड़ी बड़ी जो हाथ थे वो एक चेयर को पकड़े हुए थे. वेयर वर वाइट एट द नकल्स, जो कि जोड़ों पर, नकल्स मीन्स जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पे हैंड्स के, वहाँ पे वो वाइट कलर का था. उसके बाद उसने कहा आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू. आगे कहता है टॉम कि अगर सारे जैप्स मतलब जापानीज़ आपकी तरह होते, सो देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर, तो शायद आज कोई वॉर ना होता, लड़ाई ना होती हमारे बीच में. परहैप्स, सदाव सेड विथ डिफ़िकल्टीज, सदाव बहुत डिफ़िकल्टी साथ संभवतः कुछ कह पाया. एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और अब वो कहता है मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अब बेड पे जाओ, अब जाओ सो जाओ. डॉक्टर कहता है ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड, उसने दोबारा लड़के को पकड़ के बेड पे लेके गया. एंड देन बोर्ड, उसके बाद वह उसको झुक गया. गुड नाइट ही सेड, उसने कहा गुड नाइट. ओके. सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, सदाव उस रात बहुत मुश्किल से सोया. टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, समय समय पर वह उठ जाता था. थिंकिंग ही हर्ड द रस्टलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, वो सोचता था कि जैसे वो पैरों की गड़गड़ाहट या रगड़ने की आवाज़ वो शायद सुन रहा हो. द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, जैसे कोई एक डाली तोड़ी गई हो पेड़ से. और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या कोई स्टोन जो है वो गार्डन से डिस्प्लेस किया गया हो, ऐसा उसको कुछ फील आता है. ओके. अ नॉइज सच एज मेन माइट मेक हु कैरीड बर्डन. ओके, एक आवाज़ से उठती जैसे कि कोई मेन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो आवाज़ कर सकता हो कैरीड बर्डन, जैसे कोई बर्डन लेते हुए कोई बोझ वगैरह उठाते हुए, ऐसी उसको आवाज़ आती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. ठीक है, वो एक बहाना करता है और पहले ही जाता है गेस्ट रूम में. इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना, कि अगर अमेरिकन चला गया होगा तो वो सिंपली हाना से कह देगा. दैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड, कि जैसा कि जर्नल ने कहा था, निर्देश दिया था, उसको डायरेक्ट किया था, वैसे ही वो बता देगा. बट वेन ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला, ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज सैगी ब्लॉन्ड हेड, उसने देखा कि तकियों पर पिलोज पे वॉज द सैगी ब्लॉन्ड हेड, मीन्स
जो भूरे रंग की जो है हेड होती, मतलब उसका बड़ा सा जो है सिर था, वो उसके ऊपर पड़ा हुआ, तकियों के ऊपर पड़ा हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, वो उसकी एक कंफर्टेबल ब्रीदिंग जो है, सोने की जो ब्रीदिंग थी, उसको वो सुन सकता था। ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और धीरे चुपके से उसने दरवाजे को बंद कर दिया। ही इज अस्लीप, ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा कि वह सो रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और वो इस तरह से सोते हुए अच्छा लगता है। वट शैल वी डू विथ हिम, अब हमें उसके साथ क्या करना होगा। हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन, उसने अपने पुराने टेंशन को फिर से ओपन किया, ठीक है, कि अब उसके साथ करना क्या होगा हमें। सदाओ शूक हिज हेड, सदाओ ने अपना सिर हिलाया। आई जस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, उसने कहा कि मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लूँगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया सदाओ ने डॉक्टर हाना के साथ। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन वो सोच रहा था कि सेकेंड नाइट वैसी ही रात जरूर होगी जैसा कि जर्नल ने उससे कहा था। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस रात एक हवा उड़ी। एंड ही लिसनड टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस, ठीक है, एक साउंड उठी बेंडिंग की, मतलब कि डालियों के झुकने की, एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और जो पार्टीशन था उसकी आवाज़ सी जो है, दीवार जो उसके पार्टीशन उसने बनाया था उसके कमरे की, उसकी आवाज़ भी सुनी। हाना वोक टू, हाना भी उठ गई। ऑट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, कहती है कि क्या हमें नहीं चलना चाहिए और उस बीमार आदमी के जो पार्टीशन दरवाज़ा खुला है उसको बंद कर देना चाहिए। शी आस्क्ड, उसने पूछा सदाओ से। नो, सदाओ से, सदाओ ने कहा नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वो एबल है, वो खुद से ये चीज़ें कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह जो है अमेरिकन फिर वहीं पे था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, फिर उसने सोचा कि चलो अब तीसरा जो रात होगी वो मस्ट बी दैट नाइट ऑफ हिज एसेसिन्स, वो ज़रूर ही उसकी मृत्यु की रात होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड गार्डन वॉज फुल ऑफ द, विंड जो थी वो लगभग बदल चुकी थी ना, एकदम से चुपके से। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स, और पूरा गार्डन जो था वो ड्रिपिंग मतलब कि जैसे टप टप करके गिरने वाली जो है एव्स जो है बूंदों से पूरा ढका हुआ था। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और बहते हुए स्प्रिंग्स से जो है ओके, बौछारों की तरह। सदाओ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाओ उस रात थोड़ा बेटर जो है सोया। बट ही वोक एट साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन एक क्रैश जो है, एक कोई आवाज़ धड़ाम से आने की आवाज़ के साथ वो लीप्ड, उठ गया। एंड लीप्ड टू हिज फीट, और अपने पैरों पर चल खड़ा हो गया। व्हाट वाज दैट, सॉरी, व्हाट वाज दैट, क्या था ये। हाना क्राइड, हाना चिल्लाई। द बेबी वोक एट हर वॉइस, उसकी आवाज़ से बच्चा उठ गया। एंड बिगेन टू वेल, और वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। आई मस्ट गो टू एंड सी, उस डॉक्टर ने कहा मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन हाना ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। सदाओ, शी क्राइड, उसने चिल्लाई, सदाओ व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, क्या मामला है तुम्हारे साथ। डोंट गो, ही मटर्ड, उसने कहा धीरे से कि मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसका जो टेरर था, उसका जो भय था, उसने उसको इन्फेक्ट कर रखा था, जैसे कि उसने संक्रमण कर रखा था उसके अंदर। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और वो जैसे सांस थम गई हो ऐसे वो खड़ी रही। वेटिंग, इंतजार कर रही थी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ केवल शांति ही शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और उसके बाद वो दोनों जो है चुपचाप बिस्तर पर फिर से लेट गए। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा उनके बीच में ही लेटा रहा। येट व्हेन ही ओपन द डोर, और जब उसने फिर दरवाज़ा खोला ऑफ द गेस्ट रूम को इन द मॉर्निंग, देयर वॉज द यंग मैन, वो यंग मैन फिर से वहीं पे था। ही वॉज़ वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, वो बहुत खुश था। एंड ऑलरेडी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, उसने अपने आप को मतलब नहाया था अपने आप से ही। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और अपने पैरों पे खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर, उसने उससे डॉक्टर से एक रेज़र के लिए मांग की येस्टरडे। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद से अपनी दाढ़ी बनाई। टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और अब उसके चेहरे पे एक मुरझाया हुआ सा कलर जो है उसके गालों पर दिख रहा था शेविंग के बाद। फर्दर
आई एम वेल ही सेड जॉयसली, वो बहुत खुशी से प्रसन्नता से बोलता है कि मैं ठीक हूँ। सदाव ड्रीव हिज कीमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, सदाव ने अपनी जो कीमोनो थी उसको जो है हटाया अपने वियरी थके हुए बॉडी से, ठीक है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड, वह ऐसा नहीं कर सकते। ही डिसाइडेड सडनली, उसने अचानक से डिसाइड किया, गो थ्रू अनदर नाइट, कि वो एक और रात इंतजार करेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ये इसलिए नहीं कि वो उस यंग मैन के जीवन को केयर करता है, उसको बचाने को लेकर के, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, सिंपली केवल इसलिए क्योंकि वो अब और तनाव नहीं लेना चाहता, ठीक है, किस तनाव कोई वैल्यू नहीं है अब, इसलिए उसने कहा कि एक और रात वेट करते हैं। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, सदाव एग्री था कि वो ठीक है अब। ही लोअर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमे की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक, वो कहता है कि तुम एकदम ठीक ठाक हो, मैं सोचता हूँ, इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, कि अगर आज रात मैं अपनी बोट जो है वो किनारे पे रख दूँ, ठीक है, अगर आज किनारे पे लगवा दूँ, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, उसमें मैं कपड़े और एक्स्ट्रा खाने की चीज़ें रखवा दूँ, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड, तो तुम सक्षम होगे उस छोटे से जो है आइलैंड पे खुद से नाव को चलाकर जाने में। नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कि कोस्ट से बहुत दूर नहीं है। सो इट इज़ नो नियर द कोस्ट दैट इट वॉज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, ठीक है, और वो इतना नज़दीक भी नहीं था कोस्ट के, दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि उसमें जो है उसमें किलेबंदी ना हो सके, उसमें छानबीन ना हो, ऐसा भी नहीं था। सो नो बडी लीव्स ऑन इट, उस पर कोई भी नहीं रहता। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, क्योंकि तूफ़ान की वजह से वो आधा डूब गया था, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफ़ान का सीज़न नहीं है। यू कुड लीव देयर अनटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट, तुम वहाँ पे रह सकते हो तब तक जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग बोट ना आ जाए, मछुआरों की बोट ना आ जाए, पास बाई, वहाँ से गुजरे ना, तब तक वहीं रहना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो एकदम आइलैंड के नज़दीक से गुजरते हैं। बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम डीप देयर, क्योंकि पानी किनारे की तरफ आइलैंड के बहुत ही गहरा है, इसलिए वो वही नज़दीक से गुजरते हैं। यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, उस यंग मैन ने उसकी तरफ घूरा, स्लोली कॉम्प्रहेंडिंग, और धीरे धीरे समझते हुए। डू आई हैव टू, क्या मुझे करना है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई थिंक, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने बहुत जेंटली कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, और ये छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पे हो, ठीक है ना। वो कहता है कि ये छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पे हो, तो प्लीज़ जो है अब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। उसने ऐसे कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब तुम्हें ये करना ही होगा, ऑलराइट। सो ओके, यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन, उस नौजवान आदमी ने जो है वो पूरे कॉम्प्रहेंशन, पूरे समझ के साथ उसने सिर हिलाया। एंड सेड ओके, ही सेड सिंपली। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन, सदाव ने उसको दोबारा नहीं देखा अंटिल इवनिंग, शाम तक। एज सून एज इट वॉज डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। सो ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, उसने पतली सी अपनी जो बोट थी उसको खींचते हुए वो किनारे की ओर लेके आया। डाउन टू द शोर, ना किनारे की तरफ, मतलब बीच के। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर, उसमें उसने कुछ खाने और बॉटल्ड वाटर वगैरह डाल दिए। दैट ही हैड ब्रॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जिसको वो चुपके से दिन के समय में लेके आया था। एज वेल एज टू क्विट्स ही बॉट एट अ पॉन शॉप, पॉन शॉप मतलब एक पुराने रद्दी सामान बेचने वाली दुकान होती है, वहाँ से उसने 2 क्विल्ट्स, 2 रजाइयाँ भी उठा ले आई। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, वो पानी के पास एक पोस्ट से उसने बोट को बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि लहरें बहुत ऊंची थी। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, वहाँ पे कोई भी मून चंद्रमा नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वो बिना किसी फ्लैश लाइट के वो ही वॉज वर्किंग ओवर देयर विदाउट एनी फ्लैश लाइट ओवर देयर, ऑलराइट। सो व्हेन ही केम टू द हाउस, जब वो उस घर पे आया,
हाउस ही एंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क। ठीक है, तो वो एंटर करता है एज दो ही वॉज जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, जैसे कि वो अपने काम से लौटा हो, इस तरह से वो अंदर आया। एंड सो हाना न्यू नथिंग, इसलिए हाना कुछ भी नहीं जान पाई। यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी वहाँ पे थी। शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर्स ना, उसने उससे कहा जब उसने उसको रात का डिनर जो है, सपर मीन्स डिनर, उसने उसको प्रोड्यूस किया, उसको सर्व किया। द सेम टाइम शी शी सेड टू डॉक्टर सदाओ दो शी वॉज सो मॉडर्न, ओके, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न थी। स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम, लेकिन वो उसके साथ में नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, वो बच्चों के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। शी वेंट ऑन विथ शाई, वो एक आहें भरते हुए बोली। शी मिसेस हिम, सो कहती है कि वो बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू गाइज लाइक दिस। ओके, so in the next lecture, hopefully that would be the last lecture, I'll try to my level best. If you like this video, please subscribe my channel and do not forget to tick the bell icon so that you can get the latest videos and also please subscribe, share, like, comment. Thank you, have a good day.